Assalamu alaikum. This is our class of discrete structures section 2C Wednesday. I just started the meeting. Join कर लें students तो फिर start करते हैं. एक तो students ने join किया है 022078142. बाकी भी join कर लें. start करते हैं फिर कुछ देर wait करते हैं उनका. और kindly मुझे ये बता दें कि आवाज़ मेरी clear आ रही है या नहीं. जब तक दूसरे ज्वाइन कर रहे हैं तब तक अगर आवाज़ का कोई इशू है तो हम उसको रिजॉल्व कर लें होपफुली. सो जस्ट कंफर्म मी इन द मैसेजेस कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं. ऑलराइट, होपफुली मेरी आवाज़ अब भी क्लियर होगी. कोई नॉइज़ वगैरह हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. थोड़ा वेट करके, हो सकता है लैगिंग हो कोई या कोई और नॉइज़ हो जो कि पास हो जाए. सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रिलेशंस एंड उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ की. काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक रिलेशन. स्पेशली जब जब एक ही तरह की प्रॉपर्टी के ना होने से दूसरी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई वजूद आना शुरू हो जाए. इस तरह की चीज़ों पर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो क्या लाजमी है रिफ्लेक्सिव होगा, या एक रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या लाजमी है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा, या फिर क्या लाजमी है वो एसिमेट्रिक होगा. एज अ रिलेशन, इफ़ अ रिलेशन इज़ एसिमेट्रिक डज दिस मीन कि दैट द रिलेशन इज़ एंटी सिमेट्रिक एज वेल. इन चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल में बात की थी लास्ट क्लास के अंदर. आज हम वहीं से बात कंटिन्यू कर रहे हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. और हमने जो बात छोड़ी थी जहाँ पे, दैट वाज ट्रांजिटिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी. हम इस पे बात कर रहे थे कि इफ़ रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव और नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर प्रॉपर्टीज़ आर. होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर्ड होगी सबसे. सो ट्रांजिटिविटी की स्लाइड पर थे हम एंड वी वर टॉकिंग अबाउट के एक रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी चेक करनी होगी एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ दिस, दैट एवरी ऑर्डर्ड पेयर दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन द रिलेशन, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर भी है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड वाले का लास्ट मेंबर शुड बी प्लान्ड, शुड बी पेयर्ड इनटू एन ऑर्डर्ड पेयर एज वेल. जिसको आम लफ्ज़ों में अगर हम ये कह दें, एक छोटी सी एग्जांपल लेकर अगर हम इसको समझें, नोटपैड ज़रा मुझे खोलने दें. अगर एक छोटी सी हम इसकी एग्जांपल लेकर समझें, नोटपैड, एक्सक्यूज़ मी. या सो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लेट्स से कि आपके रिलेशन के अंदर 4-5 एग्जिस्ट कर रहा है. ये आई एम नॉट सेइंग कि इसमें ए के क्या मेंबर्स हैं या ए क्रॉस बी में क्या क्या मेंबर्स आ रहे हैं. बस एक डमी एक रिलेशन में बना रहा हूँ किसी भी तरह के ऑर्डर्ड पेयर का. दैट अगर आपके रिलेशन में 4-5 है एंड लेट्स सपोज 5-7 है, समथिंग एल्स. सो इसकी नेचर आप देखें कि इसका सेकंड मेंबर और इसका फर्स्ट मेंबर सेम है. तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसा है कि एक 4-5 है और एक 5-7 है तो फिर 4-7 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. ये है बेसिकली कंडीशन ट्रांजिटिविटी की. 4-5 है और 5-7 है तो 4-7 भी एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है. ये हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेम होना चाहिए. अगर ये चीज़ हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू होनी चाहिए जब जब ये चीज़ ट्रू हो. बिकॉज आपको पता है कि ये चीज़ एक इम्प्लीकेशन है. इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज़ है तो ये भी होनी चाहिए. अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये चीज़ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ये क्या है, कंडीशन ये है कि अगर ए बी के साथ पेयर्ड है और बी सी के साथ पेयर्ड है तो फिर ए सी के साथ पेयर्ड होना चाहिए. लेकिन अगर लेट से ए बी के साथ पेयर्ड है लेकिन बी सी यानी कि बी किसी और के साथ पेयर्ड नहीं है, जैसे कि आप 5-7 के केस में देखें तो 5-7 यानी 5-7 से पेयर्ड है लेकिन 7 किसी और के साथ पेयर्ड नहीं है.
7 रिलेटेड टू समथिंग एल्स नहीं है, 4 रिलेटेड टू 7 है, बट 7 रिलेटेड टू समथिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, सो फर्स्ट मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट मेंबर ही रहे, सेकंड इंपॉर्टेंट सेकंड मेंबर ना हो जाए। तो 5 7 है लेकिन 7 5 नहीं है, इस वजह से हम किसी ये चेक भी नहीं करना चाहेंगे कि भाई क्या उसका फर्स्ट मेंबर और सेकंड का लास्ट मेंबर का कोई ऑर्डर पेयर है या नहीं, राइट। 142 पूछ रहे हैं कि 7 4 क्या नहीं हो सकता। सो 7 4 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 7 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, अगर इसमें 7 4 एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर मैं कहूँ कि भाई 7 4 है इसमें, तो अब मैं इसका पेयर देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 5 7 है और 7 4 है, तो इसका मतलब है 5 4 भी होना चाहिए। अब ये कंडीशन एक्चुअली फॉल्स हो रही है। इम्प्लीकेशन में आपको याद होगा कि इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होती है जब आप कंडीशन को ट्रू कर दें और रिजल्ट ना आ रहा हो, लेकिन वो तब ट्रू होती है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो इस केस में हमारी कंडीशन फॉल्स थी, यानी कि हमारे पास 5 7 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एंड नहीं था कि भाई 5 7 भी है और 7 5 भी है। ऐसा नहीं, उलट नहीं, सॉरी, 5 7 है और 7 से रिलेटेड कोई और चीज़, ऐसा नहीं था। इस वजह से ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही थी, तो मैंने चेक ही नहीं किया कि भाई क्या दूसरी चीज़ होनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप इस कंडीशन की बात करें, इस सिचुएशन की बात करें, तो इसमें 5 7 है और साथ में 7 4 है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सिनेरियो अब एग्जिस्ट करने लग गया ARB एंड BRC का। तो अगर ये सिनेरियो एग्जिस्ट करने लग गया तो फिर ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए कि 5 और 4 का एक ऑर्डर्ड पेयर हो, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 033 कह रहे हैं कि अब है और BC भी है, तो फिर लाजमी AC होगा तब ये ट्रांजिटिव होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही समझें आप कि फिर अगर AB और BC दोनों आ जाएं तो फिर AC का होना लाजमी हो जाता है। अगर AB के बाद BC नहीं है तो फिर AC हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, इम्प्लीकेशन में, लॉजिक में मैंने आपको पढ़ाया था, इम्प्लीकेशन कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उसका रिजल्ट बेशक ट्रू हो या फॉल्स हो, ये बात हमेशा ट्रू ही रहेगी। फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है इम्प्लीकेशन के केस में, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू होता है, और फॉल्स देन फॉल्स भी ट्रू होता है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि भाई अगर उलट सॉरी 5 7 के बाद 7 4 या 7 3 कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम ये भी नहीं ढूंढेंगे कि भाई 5 3 होना चाहिए। हम सिर्फ तब ढूंढेंगे जब हम इस तरह की सिचुएशन को भांप लेंगे, भाई ये चीज़ तो एग्जिस्ट कर रही है कि 4 7 है और 7 4 है, तो फिर 4 4 भी होना चाहिए। 4 7 है, 7 4 है, तो फिर 4 4 भी होना चाहिए। वो भी नहीं है, तो इस वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये होती है। अब एक छोटा सा मैं रिलेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, और उस रिलेशन को जब मैं कंप्लीट कर लूँ लिख के, वो रिलेशन में एक्सटेंशन में लिखूँगा या आई डोंट नो इंटेंशन में लिखूँगा, यानी ऐसे सिचुएशन में लिखूँगा जिसमें मैं सिर्फ उसकी कंडीशन बताऊंगा, जिस तरह आपने R1 R2 R3 देखे थे ना, स्लाइड्स में भी गिवन है। यानी कि मैं एग्जैक्टली आपको ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बता रहा, ऑर्डर्ड पेयर्स आप बताएंगे कि उस रिलेशन में कौन कौन से आते हैं। सो लेट मी राइट अ रिलेशन हियर।
राइट सो ये मैंने एक रिलेशन लिखा है। ऑन एन का मतलब ये है कि दिस रिलेशन इज़ ऑन नेचुरल नंबर्स, विच मीन्स इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें पहला मेंबर भी नेचुरल नंबर का है, दूसरा मेंबर भी नेचुरल नंबर का है। और इस रिलेशन को मैंने इन इंटेंशन इस तरह से डिफाइन किया है कि भाई अ रिलेशन ऑन एन which contains an ordered pair such that the first member of the ordered pair is greater than the second member of the ordered pair। अब ये मैंने नीचे बहुत से ए बी ए बी ए बी ए बी लिख दिए हैं, तो काइंडली मुझे आप बता दें कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बताएं। सब स्टूडेंट्स ज़रा एक एक ऑर्डर्ड पेयर में कंट्रीब्यूट करें कि इसमें ये भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, रफली कुछ बता दें। आपको बस ये मैं बता देता हूँ और आपको ये पता भी चल गया होगा ये इसकी डेफिनेशन देख के कि ये एक इनफाइनाइट रिलेशन होगा, इसमें बेतहाशा ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। सो कुछ आप बता दें, एक एक स्टूडेंट अगर बता दें सब कोई कोई ऑर्डर पेयर, तो इट वुड बी हेल्पफुल ताकि मैं उस बात को वहीं से फिर कंटिन्यू करूं। अरे नहीं, ये बी ए बी तो सिर्फ वेरिएबल्स के नाम है, मुझे एक्चुअली नेचुरल नंबर्स चाहिए ऐसे जो कि इस रिलेशन में आते हों। ऑल राइट यस, कुछ ऑर्डर पेयर्स मेरे सामने आए हैं। 2 1 1 2 0 1 9 जो कह रहे हैं ना 1 2, एक्चुअली ये 1 2 एक सेट है। आपने एक इनफाइनाइट सेट लिखा है, ये रिलेशन का एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ज़रा सही करके इसको लिखें अगर आपका जवाब सही है भी तो भी। सो 033 कह रहे हैं कि 2 1 आएगा जी। 057 कह रहे हैं 4 3 आएगा। 078 कह रहे हैं कि 4 3 12 6 26 5 1 15 2। 033 भी आपने भी लिखने में थोड़ी सी गलती ये की है कि ऑर्डर्ड पेयर को ही आपने कंटिन्यू कर दिया। ऑर्डर्ड पेयर कंटिन्यू नहीं होगा, पेयर है तो इसमें दो एलिमेंट्स ही आएंगे। उसमें अगर 5 और 4 आपने लिख दिए हैं तो फिर इसके आगे कुछ कंटिन्यू नहीं होगा, ये बात आपने याद रख। सो बेसिकली 078 का जवाब सही है। 057 का जवाब भी सही है। इसके अलावा 033 ने सबसे पहले जवाब दिया था, वो भी सही है। सो बेसिकली इसमें हर वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें फर्स्ट मेंबर दूसरे मेंबर से बड़ा है। ए बी वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी। सो आप लोगों ने जो लिखे हैं वो भी सही है। मैं लेट से अपनी तरफ से कुछ लिखता हूँ तो 54 3 लिख सकता हूँ। मैं 2 एंड 1 लिख सकता हूँ। मैं 3 और से 54 लिख सकता हूँ। मैं से 54 और 54 लिख सकता हूँ। सेम वाले भी आएंगे इसमें या नहीं आएंगे? सेम वाले आएंगे इसमें। 54 54 एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है। ये चलें 54 को छोटा करके थोड़ा सा एक और ऑर्डर पेयर भी ताकि आपकी स्क्रीन पर आ जाए। 4 4 आएगा इसमें या नहीं आएगा ज़रा बताएं मुझे। 4 लिख दिया मैंने और एक मैं लिख देता हूँ 1 एंड 2। ये तो इसमें बता दें कौन कौन से नहीं आएंगे या कौन कौन से सही हैं, ज़रा कमेंट करें। इस ऑर्डर्ड पेयर के कुछ मेंबर्स पे मैंने लिखा है नो का जवाब आ रहा है। वो कह रहे हैं सेम वाले नहीं आएंगे 4 4। व्हाट अबाउट बाकी सही है? 3 4 आ जाएगा। 3 4 और मुझे 1 2 पर भी शायद शक हो रहा है। 3 4 नहीं आएगा आई थिंक। या 3 4 नहीं आएगा बिकॉज 3 इज़ नॉट लेस देन 4, सॉरी ग्रेटर देन 4। इस वजह से 3 4 नहीं आएगा। 1 2 में भी नहीं, यही चीज़ आप कर रहे हैं, इस वजह से 1 2 भी नहीं आएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम 3 2 तो कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं हम। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये कंटिन्यूइंग रिलेशन होगा, ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा, ये एंड नहीं हो रहा यहाँ पे। इट इज़ एन इनफाइनाइट। इसमें 1 2 भी है नहीं, 2 1 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, 2 7 है, 2 8 है, 2 9 है। नहीं, ये मैं लेस कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट मेंबर बड़ा होना चाहिए विच मीन्स इसके अंदर से 9 8 है, 9 7 है, 9 6 है, 9 5 है, 9 4 है, 9 3 है, 9 2 है और 9 1 है। ख़त्म हो जाएगा ये रिलेशन। क्या क्या समझते हैं आप, ये रिलेशन इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? इसका जवाब दें पहले, अच्छी तरह से सोचें इस रिलेशन के बारे में एंड टेल मी वुड दिस रिलेशन बी अ फाइनाइट रिलेशन, यानी कि आप क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, क्या कोई फाइनाइट नंबर होगा या इट इज़ एन इनफाइनाइट रिलेशन? ऑल राइट, यू आर सेइंग इनफाइनाइट होगा।
So yeah, I think it will be infinite because there are infinite many pairs जिसमें पहला member दूसरा member से बड़ा हो. तो even if you go towards 100 million 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 as a second member, so आप उसमें एक ऐड करके उसको ordered pair का first member कर सकते हैं, that would still be a member of this relation. So this is an infinite relation. So अब आते हैं इसकी properties के ऊपर. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और हमने ये कहा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेज दैट अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तो फिर ए सी भी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अच्छा अब मैंने सारे रिलेशंस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखे हैं, इस वजह से कुछ के लिए हमें गेस करना पड़ेगा. तो बेयर विद मी, साथ साथ रहकर सोचना है हमने, क्योंकि मैंने सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे. हमने सोचना है कि क्योंकि ये इनफाइनाइट है कि वो इसमें है या नहीं है कोई ऑर्डर्ड पेयर. अगर हमें सोचना है तो लाइक फॉर एग्जांपल 4 3 है, यानी कि ए आर बी है, 4 R 3 है, तो क्या 3 किसी और से रिलेटेड भी है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे. अच्छा 3 4 भी तो नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया ना हमने. 5 3 कर देते हैं इसको, 5 4 कर देते हैं, ठीक है. ये गलती हो गई थी हमसे, ये नहीं आ रहा. ओके, फर्स्ट मेंबर शुड बी, अच्छा ये भी आपने बता दिया था कि ये नहीं आएगा, मैं फिर भी मिटाना भूल गया, सॉरी. सेकंड मेंबर वुड बी लेसर, फर्स्ट मेंबर वुड बी बिगर. अब आई थिंक ये रिलेशन सही है. सो ओके, 4 3 है इसमें एंड 3 2 मुझे नज़र आ रहा है. ये एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इसको ज़रा गौर से समझना. ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक कर रहे हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन ये कह रहा है 4 3 हो और 3 4 भी हो तो फिर ए और सी भी होना चाहिए. यानी कि 4 3 है और 3 2 है तो क्या होना चाहिए ये बताएं. क्या ढूंढना चाह रहे हैं हम इस रिलेशन में, वो ऑर्डर पेयर बताएं. दो चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं. मैं कह रहा हूँ 4 3 है और 3 2 भी है, तो हम एक्चुअली इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, 4 2. गुड, हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि इसमें 4 2 भी होना चाहिए. तो ज़रा सोच के बताएं कि 4 2 है या नहीं है, यस और नो. इस रिलेशन में 4 2 है या नहीं है. ना रिमेंबर, मैंने वही कहा अभी थोड़ी देर पहले आप सबसे कहा कि जो आपको नज़र आ रहे हैं उनमें नहीं ढूंढना है. इट इज़ एन इनफाइनाइट रिलेशन, तो आपने ये सोचना है कि वो होगा इस रिलेशन में या नहीं होगा. हमने सारे ऑर्डर पेयर्स लिखे थोड़ी ना है, लेकिन वो होंगे. जैसे कि मैंने 3 1 नहीं लिखा, लेकिन 3 1 होगा इसमें, क्योंकि 3 1 आपकी कंडीशन पे पूरा उतर रहा है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, राइट. सो यस एग्जैक्टली, 033 ने जिस तरह से अपने जवाब को करेक्ट किया है, इस सेइंग कि है नहीं बट हो सकता है. तो यस इसमें होगा. है नहीं का मतलब ये है, आप ये कहें कि लिखा नहीं है हमने, इस रिलेशन में है, राइट. इस रिलेशन में है, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 4 2 इस रिलेशन में है या नहीं. नो इट्स नॉट बिकॉज 019, आपकी जो आखिरी कमेंट आया है इसको ज़रा थोड़ा सा सही करें. बिकॉज 4 इज़ रिलेटेड टू 3, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी गुड थिंग, जो कि गलती है कि आपने कही की है. 4 3 और 3 2 है, इस वजह से इसमें 4 2 नहीं होगा. 4 2 इसमें इस वजह से होगा बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर देन 2, बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर देन 2. सो 4 2 इसमें है. 4 3 और 3 2 है तो 4 2 भी होना चाहिए. सिमिलरली एक और बात करते हैं हम. लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसमें 5 4 है और 4 3 मुझे मिल गया यहीं पे. 5 4 और 4 3, इसका मतलब है मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से कि इस रिलेशन में 5 3 है या नहीं है. सो टेल मी, इस रिलेशन में 5 3 है या नहीं है. 019 कह रहे हैं यस है, इसके अंदर 5 0 सॉरी क्या क्या ढूंढ रहे थे हम, 5 3. तो या यू आर राइट, इसके अंदर 5 4 है और 4 3 है और 5 4 भी है, सॉरी 5 3 है. सो 5 3 भी है, यानी कि 5 4 है ए बी और 4 3 है बी सी और ए सी भी है, यानी 5 3. तो अब आप ज़रा मुझे ये सोच कर बताएं, थिंक ऑन योर सेल्फ. मैंने एक दो तो आपसे ऑर्डर पेयर के बनाकर सोच लिए हैं, अब मुझे ज़रा सोच कर बताएं. अच्छा एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ आपको, आपसे लास्ट सवाल करने से पहले, कि यहाँ पर 2 1 है, ठीक है. 2 1 है और 1 समथिंग भी है, जैसे 1 2 या 1 3. पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, या इसको मैं ज़रा आपसे सोचने पे मजबूर करना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नहीं है जिसमें पहला मेंबर 1 हो
और दूसरा मेंबर, ये तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि पहला मेंबर जिसका 1 हो, राइट? बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम नेचुरल नंबर के पेयर्स जिसमें पहला मेंबर दूसरे से बड़ा हो। तो अगर मैं पहला मेंबर 1 रख देता हूँ तो दूसरा मुझे उससे कोई छोटा रखना है। 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, यानी ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं है जिसमें पहला मेंबर 1 हो। विच मीन्स कि आपकी इस कंडीशन की जो ये प्रेमिस है ये पूरी नहीं हो रही। प्रेमिस क्या कह रही है कि ए आर बी हो और बी आर सी हो, तो ए आर सी होना चाहिए, उसके अलावा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी जब कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो इम्प्लीकेशन के हिसाब से हमारी बात अब भी सच है कि इस रिलेशन के अंदर ए आर बी और बी आर सी के होते हुए ए आर सी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम दो ऑर्डर पेयर्स को चेक कर चुके हैं। 4 3 को हमने देखा है और 3 2 को देखा, हमने कहा 4 2 होगा या नहीं, हमने कहा होगा। हमने 5 4 और 4 3 को देखा, फिर हमने सोचा 5 3 होगा या नहीं होगा, हमें पता लगा होगा। सोचा हमने इस बारे में, हमने सारी डिस्कशन की। हमने 2 1 को देखा और 1 के साथ कुछ हमें मिला ही नहीं, राइट? सो कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारी बात अब भी सच है। क्यों? क्योंकि हमारी बात गलत तब होती जब 1 के साथ कोई होता। आप ये कहते हैं कि भाई 2 1 है और से 1 6 है और 2 6 नहीं है, तब हमारी बात गलत हो जाती है कि भाई 2 1 है 1 6 है तो 2 6 नहीं है, आपकी कंडीशन भी पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन 2 1 के साथ पहले 1 6 लाएं तो सही, फिर हम देखेंगे कि हमारी बात सही है या नहीं। ठीक है? नहीं, माइनस वैल्यूज़ नहीं ले सकते 142। क्यों नहीं ले सकते माइनस वैल्यू? ज़रा कोई दूसरा स्टूडेंट इनको करेक्ट कर दे। माइनस वैल्यूज़ क्यों नहीं ले सकते, ये ज़रा इनको बता दें 142 को। बड़ा बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी गुड क्वेश्चन, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि हम क्यों आखिर 1 से कोई छोटी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं 1 के साथ। सो हम ये कह रहे हैं कि इस रिलेशन में अभी तक जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स के हमने चेक किए हैं पेयर्स, उसमें यस नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है एंड 057 1 डबल 1 5 ने जवाब दिया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेटिव है। इस सेइंग के नेचुरल में माइनस एन नहीं होती वैल्यू, माइनस की वैल्यू नहीं होती। नेचुरल स्टार्ट 1 से होता है और फिर ऊपर ही जाता है पॉजिटिविटी की तरफ। होपफुली आपकी बात क्लियर हो गई होगी 142। सो बिकॉज दिस इज़ अ रिलेशन ऑन एन, दिस इज़ वाई इसके अंदर 1 के साथ हम कोई दूसरा मेंबर नहीं रख सकते, बिकॉज हमें दूसरा मेंबर भी नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 1 से छोटा हो या जिससे 1 बड़ा हो। एंड देयर इज़ नो नेचुरल नंबर जिससे 1 बड़ा हो, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। सो 4 3 हमने दो के देखे ऑर्डर पेयर। अब मुझे आप ज़रा सोच कर ये बताएं कि हमारी ये कंडीशन कि अगर ए आर बी हो और बी आर सी हो तो ए आर सी भी होना चाहिए, क्या ये इस रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर, क्या हर ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ट्रू है? या आप कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हैं कि सर देखें यहाँ पर ये है और ये है लेकिन ये नहीं है, तो आपकी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई। सो थिंक ऑन इट एंड टेल मी द फाइनल आंसर अबाउट द ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस रिलेशन। मैंने ये पूछा है कि आप ये बताएं कि ये जो रिलेशन ऑन एन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये जो हमने कहा ना कि भाई हर ऑर्डर्ड पेयर का अगर पहला और दूसरा मेंबर सेम आ जाता है तो फिर पहला और लास्ट मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी कहा जाता है, जिसकी कंडीशन यही लिखी हुई है कि भाई ए आर बी हो और बी आर सी हो आपके रिलेशन में, तो ए आर सी भी होना चाहिए। तो क्या इस रिलेशन में जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, इस रिलेशन में कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप कहें कि यहाँ पर ए आर बी है बी आर सी है लेकिन ए आर सी नहीं है? या सबके लिए ए आर बी है और बी आर सी भी है तो फिर ए आर सी भी एग्जिस्ट कर रहा है? जो कि हमने दो ऑर्डर पेयर्स के लिए बात ये चेक कर ली है। आप बाकी सब के लिए चेक करके या कोई आर्ग्यूमेंट दे के मुझे बताएं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। 033 कह रहे हैं 3 1 3 1 वॉट 3 1 सी 3 1 कोई ऑर्डर पेयर है या 4 1 कोई ऑर्डर पेयर है तो उसके बारे में पूरा आर्ग्यूमेंट आपका ये होना चाहिए कि देखें 3 1 है, तो मैं बात यहाँ पर आपसे ये कर रहा हूँ कि अच्छा चले 3 1 है, इसका मतलब है 3 रिलेटेड टू 1 है। लेकिन मेरी कंडीशन ये थोड़ी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। मेरी कंडीशन बड़ी इलाबोरेटिव है, उसको ज़रा गौर से देखें। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वो ये कह रही है कि 3 1 हो और 1 के साथ कोई और हो तो फिर 3 के साथ भी वो कोई और होना चाहिए। जिस तरह 4 1 की बात करें तो ये 4 1 है, जिस तरह 4 3 और 5 4 की एग्जांपल ली ना हमने कहा 5 4 है और 4 3 है तो फिर 5 3 भी होना चाहिए। हमने सोचा और हमने कहा कि यस इसमें 5 3 भी होगा, इस रिलेशन में है।
फिर हमने कहा कि देखें जैसे 3 2 है और 2 1 है तो फिर 3 1 भी होना चाहिए। हमने सोचा और कहा कि यस 3 1 होगा। तो आप ऐसा सोचें कि क्या ये हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये बात इस रिलेशन में सही है, या कुछ के लिए ये बात गलत भी है कि भाई फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई ए बी 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1 0 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 2 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर ऐसी बात कहते हैं आप तो। एक आर्गुमेंट आया है, मैं इस पे बात करता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने आर्गुमेंट दें। ठीक है जी, सबसे पहले आर्गुमेंट से मैं बात स्टार्ट करता हूँ। इस सेइंग 057 का ये कहना है कि सर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा जो एग्जिस्ट ना करता हो, इट मीन्स दिस इज़ ट्रांजिटिव। सो ही सेइंग कि ऐसा ही होगा कि आप जो भी पेयर निकालें इस तरह का तो उसका ए आर सी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। Napoleon 5 भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नो सर बी की वैल्यू जब 1 होगी तब ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव नहीं होगी। सो एक मिनट, आप ये सोच रहे हैं कि शायद बी की प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव नहीं होगी, बट सी नो, जब 1 2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर की वैल्यू 1 होगी, ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, तब दूसरा ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आप लिख के ही नहीं दे सकते ना। आप मुझे इस रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर लिख के बताएं, आप लिख के बता दें, या आप बस लिखने के बारे में सोचें और आपके पास खुद जवाब आ जाएगा। और सवाल ये है कि भाई कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बताएं जो कि इस रिलेशन का हिस्सा हो और उसका फर्स्ट मेंबर 1 हो, ये बताएं मुझे लिख के ज़रा। तब तक मैं 033 की बात पे जाता हूँ। 033 कह रहे हैं कि सर जिस पेयर का भी सेकंड नंबर 1 होगा तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी तमाम के लिए ट्रांजिटिव होगा। लेकिन आप ये देखें ना कि जिस ऑर्डर्ड पेयर का पहला मेंबर 1 होगा वो ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही नहीं ना इस रिलेशन में, वो ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन में आएगा ही नहीं। देखें मैं इसको अभी एक तरह से आप जिस तरह से सोचते हैं ना उस सोच के मुताबिक यहाँ पर इसका ऑर्डर पेयर लिखता हूँ। वही यही रिलेशन में लिख रहा हूँ और अब इसको एक बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक लिख रहा हूँ, रैंडम नहीं लिख रहा। सबसे पहला इसका ऑर्डर पेयर बताएं, सबसे पहला ऐसा ऑर्डर पेयर बताएं जिसके अंदर a इज़ ग्रेटर देन b हो, a ग्रेटर देन b हो। एक ऑर्डर पेयर सबसे पहला बताएं, रैंडमली कोई ना बताएं। 2 1 राइट, 057 कह रहे हैं 2 1। अच्छा अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ। 057 ने जिस तरह से कहा 2 1, क्या इससे पहले कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा? पहले वैसे होना नहीं चाहिए, सेट है, पहले बात की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम सोचते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए इस तरह मैं सोचना चाह रहा हूँ कि भाई 2 1 से पहले कोई नहीं आएगा, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो कि इस रिलेशन का हो, यानी कि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों मेंबर नेचुरल नंबर हों और पहला मेंबर b से छोटा हो और बड़ा हो। सोचें, पूरी क्लास सोचें, किसी के पास अगर कोई एग्जांपल आती है तो बताएं कि नहीं सर इससे पहले ये ऑर्डर पेयर लिखना चाहिए हमें, 1 1 है या 1 0 है या 2 6 है या कोई भी ऐसा है। नहीं होगा ना, बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि सर इससे पहले 1 वाले कोई ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं उसी तरह जिस तरह हम लिखते हैं यूजुअली मैं लिखना की कोशिश करूँ तो बेसिकली मैं 2 1 लिख रहा हूँ। अच्छा इसके बाद क्या आएगा ये बताएं, 2 1 के बाद क्या आएगा, अगला ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए? गुड, वेरी गुड, 057 एंड 115 का भी जवाब आया है। 3 2, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट बताएं, 3 2 के बाद थोड़ा एक बन जाएगी ना, अगर रिदम बन जाएगा तो होपफुली आपको बात समझ में आ जाएगी। नहीं 3 2 के बाद 4 3 नहीं, एक और भी आना चाहिए 3 2 के बाद, एटलीस्ट 1। 4 3 से पहले, 4 2 से भी पहले। मैं भी आप एक दूसरे एंगल से सोच रहे हो, लेकिन वो एंगल मुझे नहीं लगता आगे जाकर इसी सिचुएशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो आपके काम आएगा। 057 राइट आंसर। 3 2 के बाद 3 1 भी आएगा, यानी कि पहले हमने सबसे छोटा नंबर उठाया 1। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस ऑर्डर पेयर को देखने से पहले हमने पहले सोचा 1। हमने कहा कि 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, तो हमने देखा कि यार 1 के साथ तो कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो कि मैं उसके साथ रखूं जो उससे छोटा हो। 1 इज़ ग्रेटर देन व्हाट नेचुरल नंबर, कोई भी नहीं था। तो आपने 1 से नहीं, आपने 2 से बात स्टार्ट की, आपने कहा 2 1 लिखें, यानी कि 2 एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको मिला जिससे छोटा कोई नेचुरल नंबर था, तो आपने कहा 2 1। फिर आगे आप सोचने लगे 2 2 होना चाहिए या नहीं, 2 3 होना चाहिए, नहीं, आपको पता लगा नहीं 2 1 ही होगा, 2 के साथ कोई और नेचुरल नंबर नहीं आ सकता जो कि उससे छोटा हो। फिर आपने बात स्टार्ट की 3 से, आपने कहा 3
3 से छोटा कौन सा होता है? आपने कहा 3 2 होता है, फिर आपने कहा 3 1 होता है। क्या इसके बाद कोई होता है? नहीं होता। इसी तरह अब 4 से बाद स्टार्ट करते हैं। 4 से छोटा क्या होता है? 3। फिर 4 से छोटा क्या होता है? 2। फिर 4 से छोटा क्या होता है? 1। बात ख़त्म। फिर 5 से बाद स्टार्ट करते हैं। 5 से छोटा क्या होता है? 4। 5 से छोटा क्या होता है? 3। 5 से छोटा क्या होता है? 2। 5 से छोटा क्या होता है? 1। तो बेसिकली ये रिलेशन इस तरह से हो गया। अब मैं लिखता हूँ अगर सो ऑन, तो होपफुली थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि किस तरह के रिलेशन है ये। इट्स लाइक अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्या कहते हैं, उसको फॉर्मुलेट कर दूँ आपके समझने के लिए, ये इस तरह है। एक मिनट, अभी अभी आपके सामने मैं इसकी फॉर्मुलेशन रखता हूँ, एंड यू विल बी एबल टू आंसर सम मोर आंसर्स एज वेल क्वेश्चन। ये है आपके रिलेशन ऑन एन की राइटिंग इन एक्सटेंशन। एवरी मेंबर, एवरी ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट मेंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड मेंबर। 2 के साथ से 1 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, ये भी हमने सोचा। 3 के साथ भी हमने सोचा, तो 3 2 3 1 आएगा और कुछ नहीं। 4 के साथ 4 3 4 2 4 1 4 5 5 4 5 3 5 2 5 1 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है। अब दोबारा आते हैं ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी के ऊपर। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि रिलेशन इन ट्रांजिट इज़ ट्रांजिटिव, कि अगर आपको उसका सेकंड मेंबर किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर के तौर पर नज़र आए, तो फिर उन दोनों का भी रिलेशन होना चाहिए जो कि सेम नहीं है। जैसे कि 3 2 के साथ अगर आपको 2 1 नज़र आ रहा है, तो फिर 3 1 भी होना चाहिए इस रिलेशन में। 5 3 के साथ अगर मुझे 3 2 नज़र आ रहा है, तो फिर 5 2 भी होना चाहिए जो कि है। 5 2 के साथ अगर मुझे 2 1 नज़र आ रहा है, तो फिर 5 1 भी होना चाहिए जो कि है। 4 2 के साथ अगर मुझे 2 1 नज़र आ रहा है, तो फिर 4 1 भी होना चाहिए जो कि है। 5 4 के साथ अगर मुझे 4 2 नज़र आ रहा है, 5 4 4 2, तो फिर 5 2 भी होना चाहिए, वो भी है। सो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बिकॉज इसके अंदर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है जो कि नीचे लिखी हुई है स्लाइड्स की, जो आपको चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ए बी हो और बी सी हो, तो फिर ए सी भी होना चाहिए आपके रिलेशन के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी सेज। और आपने इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रिलेशन में अब पढ़ा है। इससे पहले आपने एक और चीज़ में पढ़ा हुआ है, आपको मैं याद दिलाता हूँ। आप होपफुली अगर आपको वो चीज़ याद आ जाए, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। आपने सबसे पहले पढ़ा था किसी क्लास में, 9th मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर इंटर में, आपने पढ़ा था एक लॉ जिसको आपने कहा था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? याद है किसी को? बताएं ज़रा जल्दी से। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था? कम्यूटेटिव लॉ, ट्रांजिटिव के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा अभी एक दूसरे एंगल से। राइट, ग्रेट। वो होता था कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ। फिर आपने एक और लॉ पढ़ा था, उसको आपने कहा था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ किसी को याद है क्या होता था? एसोसिएटिव लॉ,
नहीं, ये जो दो एग्जांपल्स अभी आई हैं ना, 019 और 034 की, सॉरी 019 की नहीं, 034 की, और एक और स्टूडेंट ने भी ये एग्जांपल दी थी। ये वही कम्यूटेटिव लॉ है, 034 ने जिस तरह लिखा है ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है। नाउ दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ इज़ द सेम थिंग कि आप ऑपरेंड को चेंज करने से आपके जवाब पे फ़र्क ना पड़े। जिस तरह ए बी और बी ए के प्लस या मल्टीप्लिकेशन में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, डिवीजन में नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ जिस तरह से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये होता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद ये एग्जैक्टली याद नहीं कि एसोसिएटिव कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, बट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सेइंग दिस कि ये एसोसिएटिव ये है, सो आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट कि ओके। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में मुझे याद नहीं रहता कि भाई कौन सा एसोसिएटिव है या कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है, बट एनीवेज आप ये कह रहे हैं कि ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के साथ आपने एक और लॉ भी पढ़ा हुआ है, अब अगर मैं उसका नाम लिखूं तो हो सकता है आपको याद आ जाए वो। ये लॉ भी आपने पढ़ा है कहीं? अगेन 033 ने जो जवाब दिया है वो जवाब आ, भी एसोसिएटिव लॉ की विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ट्रांजिटिव लॉ किसको याद है? ट्रांजिटिव लॉ, ट्रांजिटिव लॉ ये कहता है कि अगर एक रिलेशन, एक ऑपरेंड, जिस तरह ए बी आप कर रहे हैं ना, ट्रांजिटिव लॉ ये कहता है अगर एक चीज़ ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ लेस देन सी, तो फिर ए इज़ लेस देन सी। ये है जी ट्रांजिटिव लॉ। ये है ट्रांजिटिव लॉ कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा है। ये है ट्रांजिटिव लॉ। आपको याद होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाकर आप इसी बुक को निकालिएगा जिस बुक को आपने जिस बुक में आपको याद हो कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज वगैरह हैं, इसमें ट्रांजिटिव लॉ भी होगा। और ट्रांजिटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो फिर ए सी से छोटा होगा। एग्जैक्टली 019 आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये एक लॉ है और ये लॉ अप्लाई होता है न सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन पर, बल्कि इक्वालिटी के ऊपर भी। इक्वालिटी में भी आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो फिर इसका मतलब हुआ कि ए सी के बराबर है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि ए सी से बड़ा है। राइट। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है और यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यही काम बता रही है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं स्लाइड्स में। उसमें भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर ए का कोई भी रिलेशन है बी के साथ और बी का कोई रिलेशन, वही रिलेशन है सी के साथ, तो फिर ए का भी वो रिलेशन होना चाहिए सी के साथ। तब मैं कहूँगा कि दिस रिलेशन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज मैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहूँगा। सो दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी लुक्स लाइक। नाउ अब मैं आता हूँ, आपको रिमाइंड करवाता जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। आपसे बस छोटी सी एक्सरसाइज मुझे ये करवानी है अब कि आप मुझे ये बताते जाएं कि इस रिलेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। बताएं जी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है, खैर मैंने बस इसकी ये लिख दी है। ये कंटिन्यू हो रहा है और फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो टेल मी, इज़ दिस रिलेशन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? अगर आप बिल्कुल एक लाइन में या छोटा सा एक आर्गूमेंट लिख सकें, बाकी मैं खुद समझ लूँगा उसकी चीज़ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट अगर थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें अपना आर्गूमेंट भी कि आप क्यों नो कह रहे हैं या क्यों यस कह रहे हैं किसी भी जवाब के बारे में, तो मुझे ज़रा वो भी बताइएगा। जिस तरह 115 कह रहे हैं नो इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो जस्ट एक छोटा सा आर्गूमेंट मुझे दे दें क्यों नहीं है। यस यू आर राइट, थोड़ा सा लिखने में आपने गलती कर दी है। ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होंगे, आप ये नहीं कहना चाह रहे, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के मेंबर्स सेम नहीं हो सकते यहाँ पे, राइट। सो ऑर्डर्ड पेयर
भी वैसे सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये कोई आर्गुमेंट नहीं है रिफ्लेक्सिविटी के ना होने का। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 इस तरह का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके अंदर मेंबर्स सेम हो। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता जिसमें मेंबर्स सेम हो। अगर सेम हुए तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेंबर ग्रेटर देन सेकंड नहीं होगा और वो इस रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। दिस इज़ वाई दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हम कहते हैं सिमिट्री। या सिमिट्री और एंटी सिमिट्री दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ज़रा नाम के साथ बता दें कि भाई एंटी सिमिट्री यस या सिमिट्री यस, एंटी सिमिट्री नो। दोनों के नाम के साथ मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पूरी दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं, पूरा ये भी अगर आपको नज़र आना शुरू हो जाए तो विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ये हैं दोनों प्रॉपर्टीज़, ऊपर वाली सिमेट्री है, नीचे वाली एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। सो टेल मी अबाउट दिस नाउ। नहीं 057 आई थिंक रिफ्लेक्सिव के बारे में आप ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है, आपकी बात भी सही है कि ए मांग रहा है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी है बी ग्रेटर देन ए हो। तो यस, हमने ये कहा कि भाई दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन हमने प्रॉपर्टी जो लगाई एक्चुअली कंडीशन ये थी कि पहला मेंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो आपका आर्गुमेंट बेसिकली ये होना चाहिए कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होगा जिसमें पहला मेंबर दूसरे से बड़ा ना, दोनों मेंबर सेम हो। तो रिफ्लेक्सिव ये कह रहा था सेम होने चाहिए दोनों मेंबर्स। तो सेम वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों मेंबर सेम रखें और आपकी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाए कि भाई पहला मेंबर दूसरे से बड़ा हो। तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है जिसमें 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, या इस तरह के कोई मेंबर्स हों, बिकॉज वो हमारी कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहे। इस वजह से दैट रिलेशन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आ गए सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी के ऊपर। सो थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी कि ये सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक हैं या नहीं है। चलें जी, क्लास को मैं फिनिशिंग की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये रिलेशन आपके सामने है, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं यूट्यूब के ऊपर जब शेयर करूँगा, जल्दी ही कर देता हूँ अभी। 078 का खैर जवाब आ गया है, ही इज़ सेइंग कि नो फॉर बोथ, सिमेट्रिक भी नहीं है और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो कि आई थिंक हमारी कल है क्लास या मे बी परसों है, जो हमने टाइम टेबल शेयर किया था उसके मुताबिक। सो क्लास को मैं फिनिशिंग की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इसी रिलेशन के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स का जो लेक्चर है, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है आपके गूगल ड्राइव वगैरह के ऊपर। बट आपने इस प्रॉपर्टी को देखना है, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में से आपने देखना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी इसमें है और कौन सी प्रॉपर्टी इस सर्टेन रिलेशन में नहीं है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ट्रांजिटिविटी भी चेक करें, जो कि हम आई थिंक चेक कर चुके हैं। सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, एसिमेट्री, इररिफ्लेक्सिविटी, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ लिखी हुई हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखकर समझें और इनकी प्रॉपर्टी चेक करें कि वो हैं या नहीं है। आल्दो हम इसकी भी प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये लेक्चर हम बस फिनिश कर रहे होंगे जब हम क्लास में आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो इस एक रिलेशन के ऊपर अगर ये तमाम एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर आपको ज़्यादा क्लियर तब होंगी जब आप मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशंस के ऊपर ये काम और एक्सरसाइज करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो वो आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे होपफुली या तो तब क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज नोट देम डाउन और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, 1:30 पे हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो हम ज्वाइन करेंगे।